आज के इस रणनीतिक विश्लेषण में हम एक ऐसे तकनीकी बदलाव पर बात करेंगे जो सच में पूरी दुनिया का नक्शा बदलने वाला है। मेरा मतलब है क्वांटम टेक्नोलॉजी और इसका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाला सीधा असर। एक पॉलिसी एडवाइजर के नजरिए से अगर हम देखें तो ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रह गई है। ये एक जमीनी हकीकत है, एक ऐसा तकनीकी हथियार जिस पर दुनिया की हर बड़ी महाशक्ति इस वक्त दिन रात काम कर रही है। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम समझेंगे क्वांटम पैराडाइम शिफ्ट को, फिर स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में इसके क्या इस्तेमाल है, उसके बाद नेशनल क्वांटम मिशन पर एक नज़र डालेंगे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर के लक्ष्यों पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि भारत की ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, क्वांटम पैराडाइम शिफ्ट, यानी क्लासिकल फिजिक्स की दुनिया से निकलकर क्वांटम के रहस्यमयी क्षेत्र तक का हमारा सफर। अच्छा, तो अब इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। क्लासिकल और क्वांटम कंप्यूटिंग के बीच का असली फर्क क्या है? देखिए, हमारे जो आज के नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं ना, वो बिट्स पर काम करते हैं। मतलब प्रोसेसिंग के वक्त हर जानकारी या तो 1 होगी या फिर 0 होगी, बिल्कुल फिक्स। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स होते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स के चलते एक क्यूबिट एक ही समय में 1 और 0 दोनों की अवस्था में हो सकता है। ये पूरी तरह से संभावनाओं पर टिका है और यही चीज इसे हमारे आज के सिस्टम्स के मुकाबले अकल्पनीय रूप से तेज बनाती है। इस अद्भुत कॉन्सेप्ट को हम सुपरपोजिशन कहते हैं। इसे एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने हवा में एक सिक्का उछाला। अब जब तक वो सिक्का हवा में तेजी से घूम रहा है, वो क्या है? वो एक ही वक्त में हेड्स भी है और टेल्स भी है ना? वो किसी एक नतीजे पर तब तक नहीं आता जब तक जमीन पर गिर ना जाए और हम उसे देख ना लें। बिल्कुल इसी तरह क्वांटम सिस्टम भी एक साथ कई स्थितियों में मौजूद रह सकता है। और पता है, यहीं पर मॉडर्न साइंस और हमारे प्राचीन दर्शन का एक बहुत ही दिलचस्प संगम देखने को मिलता है। क्वांटम फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी किसी कण को देखने भर से उसकी स्थिति तय हो जाती है। आपको शायद हैरानी हो कि सदियों पहले मांडुक्य उपनिषद और अद्वैत वेदांत जैसे भारतीय ग्रंथों में इसी संभावित वास्तविकता और चेतना के रोल को बड़ी गहराई से समझाया गया था। ये साफ दिखाता है कि हमारी वास्तविकता उतनी ही गतिशील है जितना कि उसे देखने वाला। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, रणनीतिक क्षेत्रों में इसके अनुप्रयोग। देखते हैं कि असली दुनिया में इसके क्या असर होंगे। सच कहूं तो इसके जो असर होंगे वो बहुत ही विशाल हैं। साइबर सिक्योरिटी को ही ले लीजिए। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी सैद्धांतिक रूप से ऐसा एन्क्रिप्शन बनाएगी जिसे हैक करना लगभग नामुमकिन होगा। भविष्य के साइबर हमलों से हमारे सेंसिटिव डेटा को यही बचाएगा। मेडिसिन की बात करें तो ये प्रोटीन फोल्डिंग जैसे बेहद उलझे हुए सिमुलेशन चुटकियों में कर सकता है, जिससे अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी बीमारियों के लिए लाइफ सेविंग दवाइयां बन सकेंगी। इसके अलावा सुनामी या बाढ़ जैसी आपदाओं का बिल्कुल सटीक पूर्वानुमान लगाना, सुपरफास्ट मशीन लर्निंग और नए हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स का विकास, ये वो मौके हैं जो हमारी राष्ट्रीय शक्ति को पूरी तरह से नया आकार देंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की ओर, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का एक ओवरव्यू। यह हमारी स्ट्रैटेजी का बहुत ही अहम हिस्सा है। देखिए, भविष्य की इस आज़ादी के लिए नीतियां बहुत तेजी से बन रही हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने 2023 में जो मिशन शुरू किया, उसका एक बहुत ही क्लियर टारगेट 2031 तक के लिए सेट किया गया है। इस 8 साल के सफर का जो सबसे बड़ा माइलस्टोन है ना, वो है 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स वाले एक इंटरमीडिएट लेवल क्वांटम कंप्यूटर का डेवलपमेंट। ये रोड मैप दिखाता है कि हम इस तकनीकी रेस में कितने आक्रामक और फोकस्ड हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात जो ध्यान देने वाली है वो है ये नंबर 2000। इस मिशन का एक सबसे क्रिटिकल गोल है ग्राउंड स्टेशंस के बीच पूरे 2000 किलोमीटर का एक सुरक्षित सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक बनाना। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो देश के अंदर एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार करना जिसे हैक करना फिजिक्स के नियमों के हिसाब से ही असंभव हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथे खंड की, बुनियादी ढांचा और हार्डवेयर के लक्ष्य। ये सब असल में बनेगा कैसे? और यहीं पर एक बहुत ही गंभीर रणनीतिक सवाल खड़ा होता है। हम इस क्वांटम सुप्रीमेसी को हासिल करने के लिए आज की जो हार्डवेयर की कमियां हैं, उन्हें कैसे पार करेंगे? क्योंकि देखिए, इन सिस्टम्स को चलने के लिए बेहद ठंडे तापमान और पूरी तरीके से स्थिर माहौल की जरूरत होती है। ये जमीनी स्तर पर कोई छोटी चुनौती नहीं है।
इस बड़ी चुनौती से पार पाने के लिए 4 अहम कदम हैं। पहला, सुपरकंडक्टिंग और फोटोनिक प्लेटफॉर्म तैयार करना। दूसरा, संचार में बिल्कुल सटीक टाइमिंग के लिए हाईली सेंसिटिव एटॉमिक घड़ियां और मैग्नेटोमीटर्स बनाना। तीसरा है खास तरह के क्वांटम मटेरियल्स को डिजाइन करना। लेकिन जो चौथा कदम है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है हमारे भविष्य के क्वांटम एक्सपर्ट्स को तैयार करना। क्योंकि जाहिर सी बात है, कुशल इंसानी दिमाग और बेहतरीन रिसर्चर्स के बिना दुनिया का कोई भी एडवांस्ड हार्डवेयर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, भारत की वैश्विक रणनीतिक स्थिति। हम आज कहाँ खड़े हैं? ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो ये नंबर 7 हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस नेशनल क्वांटम मिशन के कामयाब लॉन्च के साथ ही भारत पूरी दुनिया में एक समर्पित क्वांटम स्ट्रैटेजी लागू करने वाला 7वां देश बन गया है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये कदम हमें अमेरिका, फ्रांस और चीन जैसी महाशक्तियों की एक बहुत ही एक्सक्लूसिव लिस्ट में लाकर खड़ा कर देता है। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से एक विचार को दर्शाती है। मशहूर फिजिसिस्ट फ्रिट्जॉफ कैप्रा का वो कोट याद है? उन्होंने कहा था कि क्वांटम थियोरी का मतलब है कि ब्रह्मांड को अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। जो संपूर्ण है वो किसी न किसी तरह से छोटे हिस्सों में समाया हुआ है। ये बात सीधे तौर पर क्वांटम एंटेंगलमेंट के उस गहरे जुड़ाव को दिखाती है जो हमें भविष्य के एक बेहद सुरक्षित और आपस में जुड़े हुए ग्लोबल नेटवर्क की ओर ले जा रहा है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचना होगा। अगर हमारी असलियत सच में इतनी गहराई से जुड़ी हुई है और पूरी तरह से संभावनाओं पर काम करती है, तो आने वाले कल में एक एडवांस क्वांटम खतरे के सामने हमारा आज का ये क्लासिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सुरक्षित रह पाएगा? जैसे जैसे दुनिया क्वांटम सुप्रीमेसी की तरफ भाग रही है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा के मायने पूरी तरह बदल रहे हैं। हमारा भविष्य इसी तकनीक से तय होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।